Hello and good afternoon, students. This is Srivastav, and I hope you all are well, healthy, and happy at your homes. Stay home and stay safe. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि इससे पहले भी मैंने पिछले क्लास में हम लोगों ने एक पोएम को ख़त्म किया था, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोए, जिसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया है। और आज हम लोग उसी बुक रेनबो बुक का ही सेकेंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मैंने समरी सामने व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पोएम का समरी मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो पोएम हम लोग शुरू करते हैं। इस पोएम में इस पोएम के जो राइटर हैं वो हैं वॉल्ट व्हिटमैन, जो अमेरिका के एक बहुत महानतम कवियों के श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर थे, उस श्रेणी में आते हैं अमेरिकन कवि वॉल्ट व्हिटमैन। ये बहुत अच्छी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी कविता मानवता से जुड़ी हुई होती हैं। ये कवि मानव के जीवन से प्रेरित कविताओं को लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी कविताओं को जब हम आप पढ़ते हैं तो एक अपनापन सा महसूस होता है, एक मतलब एक प्यार, एक सद्भावना, एक एकता, यूनिटी की भावना हम सबके अंदर में आती है। इस कविता के द्वारा कवि वॉल्ट व्हिटमैन हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम सब लोग जब जन्म लेते हैं तो एक जैसे ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे साथ में जो कुछ भी सामान होते हैं, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, सब कुछ एक जैसे हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में रहने वाला, बसने वाला खून, वो भी बिल्कुल एक जैसा ही होता है। हमें प्रकृति के द्वारा हवा एक जैसी मिलती है, हमें प्रकृति के द्वारा पानी एक जैसी मिलती है, खाना, भोजन, सूर्य की रोशनी, ये सब हमको प्रकृति एक जैसा ही देता है। कोई भेदभाव हम सब में नहीं होता, हम सब देखने में एक जैसे ही लगभग होते हैं। लेकिन कभी आज के बिल्कुल वर्तमान की स्थिति में बहुत अपने आप को दुखी महसूस करता है। वो दुखी इसलिए महसूस करता है क्योंकि आज हम लोग जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी और समाज में इस तरह के बाकी बहुत सारे और भी छोटे सोच हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। इसके आधार पर हम लोग एक दूसरे को अपने से, खुद से अलग मानते हैं, भेदभाव करते हैं, जो कि बहुत बुरा है। अगर हम सबको एक बन के रहना है तो हम सब में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल है, इस पोएम से हमें मानवता की सीख मिलती है कि एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान की क्या खूबी होती है, प्रकृति और हम में क्या अंतर है, प्रकृति हमें क्या देती है और हम उसी चीज़ को कैसे भेदभाव के रूप में दूसरे को नहीं देते या उससे भेदभाव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस पोएम को पढ़ें और कुछ सीखने की कोशिश करें। मैंने समरी इसका लिखा है और कल या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।